जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम। आप देख रहे हैं सशक्त भारत चैनल। आज विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे कि भारत में अन्यायी शक्तियां मजबूत क्यों हैं और जो दोनों शक्तियां हैं अभी जो चुनाव में आ रही हैं तो दोनों अन्यायी शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व क्यों करती हैं। न्याय से वंचित लोग जिनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, इसके बावजूद भी अन्यायी शक्तियां भारी क्यों हैं। तो इस पर गहन विचार करने की जरूरत है और अन्याय के शिकार जातियों को इस पर मंथन करने की जरूरत है और इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे बीजेपी है, सबसे आज बड़ी पार्टी बीजेपी है। बिहार में बीजेपी या कहिए कि एनडीए गठबंधन, टोटल एनडीए गठबंधन में मुस्लिम को कितना सीट दिया? 1 सीट। पॉपुलेशन कितना है? 17%। तो इसका मतलब है कि एक मुस्लिम जाति को आपने इग्नोर किया, उसको न्याय से वंचित किया। 17% जातियों को आपने इग्नोर कर दिया सीधा सीधी। उसके अलावा अति पिछड़ी जाति जो है, जिनका पॉपुलेशन मान लीजिए कि 36% है, उसको आपने मात्र 15% टिकट दिया। शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए कि उसको भी 20% पॉपुलेशन बिहार में, उसको आपने 15% टिकट दिया। तो आपने बेईमानी किया और आपने जब बेईमानी किया फिर भी आप जीत जा रहे हैं। लोग आपको सपोर्ट क्यों कर दे रहे हैं? इसका मतलब है कि लोग भी आपके इस बेईमानी की नीति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेईमानी की नीति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जबकि भारत की नीति जो है, संविधान की नीति वर्चस्ववादी नीति नहीं है, समतामूलक समाज की स्थापना का है। इसका मतलब अभी भी समतामूलक समाज की स्थापना का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, जो देश के निर्माताओं ने जो सपना देखा था, उस सपना के विरुद्ध जो है बीजेपी जा रही है और लोगों का जमकर समर्थन भी पा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर मुसलमान के साथ अन्याय किसी के साथ हो, अन्याय किसी के साथ हो, तो अन्याय के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए, अन्य लोगों को भी खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हो तो अन्य लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर अन्याय चल रहा है, कोई भी अन्याय करे, उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन स्थिति है कि न्याय के साथ खड़ा होने वाले की संख्या बहुत कम है और अन्याय के साथ खड़ा होने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और अन्याय सहने वाले लोग चुपचाप रह जाते हैं और उन्हीं के साथ लाचारी में कहते हैं कि कोई उपाय नहीं है, तो जो कम अन्याय करता है उसके साथ सट जाइए। यही मानने की स्थिति है और यही कमोबेश स्थिति उनकी नहीं है। यहाँ भी आप आ जाइए, यहाँ भी आप आ जाइए तो शेड्यूल कास्ट को आप देख लीजिए कि कितना सीट देते हैं। ये भी मान लें कि जितना 15% दिया, 20% पॉपुलेशन है बिहार में, 15% ये भी देंगे। अति पिछड़ा का तो उससे भी खराब मान लीजिए कि आपका महागठबंधन में रहेगा, वो तो 15% दिया ना। आप देखिएगा कि 10% से ज़्यादा ये अति पिछड़ों का नहीं देंगे। तो उसके साथ अन्याय मान लीजिए कि ये लोग भी मान लीजिए करेगा। सवर्णों के साथ भी आप देखिएगा, टोटल मिला के सवर्णों के साथ भी आप देखिएगा कि लालू जी की खासकर पार्टी जो है उन्हें उनको टिकट देगी। तो कहने का मतलब कि अन्याय अगर हो रहा है किसी के साथ और अन्यायी शक्तियां को अगर कोई साथ दे रहा है, इसका मतलब कि देश जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले किसी को सोचे, जो अन्याय का शिकार है उसको एक हो जाना चाहिए ना। अन्यायी शक्तियों के विरुद्ध जो है, जो अन्याय के शिकार लोग हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। और किसी के साथ अगर अन्याय हो, किसी की भागीदारी छीनने का कोशिश हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल टाइप्स हो, अगर किसी का भागीदारी अगर छीना जा रहा है, इसका मतलब उसके साथ मान लीजिए एक अन्याय आप कर रहे हैं, अन्यायी शक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो अन्यायी शक्तियों का हर हाल में विरोध होना चाहिए और चाहे वो कोई हो। लेकिन हो क्या रहा? क्योंकि अन्याय कर रहा है लेकिन उस चीज़ को मुद्दा ही नहीं बना रहा है। सोशल जस्टिस का मुद्दा ही खत्म कर दिया बीजेपी ने
और कांग्रेस वालों ने भी। इसके अलावा अभी तो शुरू हुआ है तो कांग्रेस वालों ने शुरू किया है। तो कहने का मतलब कि सामाजिक न्याय को मजबूत करना जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना जरूरी है, और इसके बिना देश के मजबूती की परिकल्पना करना मुश्किल है। अगर कोई कहता है कि भारत का डंका बज रहा है तो समझिए कि भारत के साथ गाली हो, इसलिए कि भारत का डंका तब बजेगा कि जब भारत के साथ अन्याय रुकेगा, भारत के लोगों के साथ अन्याय रुकेगा, भारत के अधिकांश मतलब मैक्सिमम किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, और भारत अपने बदौलत आगे बढ़ेगा, तब जाकर भारत का डंका बजेगा। और झूठ मूठ का अफवाह फैला के डंका बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है। और मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव में क्या मालिक होता है? लोकसभा के चुनाव में यही काम होता है कि नली या गाली या प्याज या आटा गीला मालिक करना है, और ये हमको 5 सेर अनाज दे रहा है, यही उसका मुद्दा है। मुद्दा है कि जो संविधान का मान लीजिए कि जो मुद्दा है, जो संवैधानिक मुद्दा कोई उठा रहा है क्या? संविधान का मान लीजिए किन किन धाराओं को आप लागू करिएगा, कोई बोल रहा है क्या? समानता आप लागू करिएगा, कोई बोल रहा है क्या? स्वतंत्रता लागू करेंगे, कोई बोल रहा है क्या? भाईचारा लाएंगे, कोई बोल रहा है क्या? तो ऐसी परिस्थिति में देश के नागरिकों को, जो शोषित वर्ग मान लीजिए कि लोग हैं, शोषित समाज से आते हैं, जिनका शोषण लगातार होते आ रहा है और अभी भी जिनका हिस्सेदारी छीना जा रहा है, वैसे लोगों को एक होना चाहिए और दोनों को एक तरह से हराने का काम करना चाहिए। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसका परवाह छोड़कर ये दोनों गठबंधनों को हराना चाहिए, ताकि ये मैसेज आए कि अन्यायी लोगों की ताकत से न्याय चाहने वालों की ताकत मजबूत है। ये इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। जब तक ये समाज के लोग नहीं करेगा, देश के लोग नहीं करेगा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, और इसी तरह से आलतू फालतू मुद्दों में भटकाकर सामाजिक न्याय को बर्बाद किया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता को बर्बाद किया जाएगा और देश को कमज़ोर करने का कोशिश किया जाएगा। तो अंत में साथियों, मेरा अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग सतर्क हो जाइए, और जो अन्यायी शक्तियां हैं और लोग उसको समर्थन भी कर रहे हैं, तो अन्यायी शक्तियों का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करें, चाहे वो आपके परिवार का ही आदमी क्यों नहीं हो, उसका प्रतिकार करें, उसको हराने का काम करें। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसकी परवाह आप छोड़ दें, दोनों को हरा दें, कि तुमको हम वोट नहीं देंगे। कम से कम इतना तो आ जाएगा कि अन्यायी शक्तियों के खिलाफ लोग खड़ा हो रहे हैं। जब तक अन्यायी शक्तियों के खिलाफ लोग खड़ा नहीं होंगे तो ये शक्तियां और भी अन्याय लगातार करती जाएगी और बढ़ते जाएगी, और समाज में दुश्मनी, एक दूसरे से नफरत, भेदभाव, अन्याय, बेईमानी बढ़ाते चली जाएगी। तो साथियों, देश के हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है कि सभी जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जिनका हिस्सा हड़पा जा रहा है, वो कम से कम दोनों शक्तियों को हराने का काम करें। ऐसा नहीं कि एक बेईमान जो अन्यायी शक्ति है उसको हराने के लिए दूसरी अन्यायी शक्तियों का आप साथ दे दें, ये नहीं होना चाहिए। इसी के चलते दोनों शक्तियां कभी आरा पार, कभी वो आती है, कभी ये आती है, कभी ये आएगा, कभी वो आ जाएगा, लेकिन अन्यायी शक्तियों का ह्रास नहीं होगा और न्याय की जो प्रिय शक्ति है उसका बढ़ोतरी नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, न्याय प्रिय शासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि अन्यायी शक्तियों को आप लोग परास्त करें। यही मुख्य एजेंडा आप बनाएं। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको परवाह छोड़ देना होगा, ये करना होगा कि दोनों अन्यायी शक्तियों को हम लोग हराएंगे। इस बार हार जीत किसी को छोड़ देंगे कि कौन जीत रहा है कौन हारा। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।